सो वाइब्रेंट स्टेट आंध्र प्रदेश के बारे में एक बार बात करेंगे। आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शंस में आप गठबंधन किया था चंद्रबाबू नायडू तेलुगुदेशम पार्टी से। जो चंद्रबाबू नायडू तेलुगुदेशम पार्टी 2019 को आपसे छोड़ के बाहर चला गया था। अचानक आप क्यों टीडीपी के साथ गठबंधन किया था? इसका फायदा कुछ आ सकते हैं, क्या देखते हैं उसका फायदा? पहली बात है कि गठबंधन को चुनावी राजनीति तक सीमित मत रखिए। भारत जैसे देश में जहां अनेक विविधताएं हैं, तो हमारी फिलॉसफी क्या है? हम मानते हैं कि देश में जो रीजनल पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं उसको संपूर्णपणे सम्मान मिले, उनका स्वागत हो, उनको सहकार हो, वैसा नेशनल पॉलिटिक्स होना चाहिए। और उसके लिए एक मेन स्ट्रीम नेशनल भले पॉलिटिकल पार्टी हो, कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसने रीजनल एस्पिरेशंस को इक्वल ही तवज्जो देना चाहिए। और इसलिए कोई हमारे साथ हो या ना हो, हम रीजनल पॉलिटिक्स को, एस्पिरेशंस को उतना ही वैल्यू देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा देश चलाना है तभी चल सकता है। हमारे पास पूर्ण बहुमत होने के बाद भी टीडीपी हमारे साथ सरकार में थी, हमारे पास पूर्ण बहुमत के बावजूद भी शिवसेना हमारे साथ सरकार में थी। तो रीजनल एस्पिरेशंस को महत्व देना ही हमारा मुद्दा है। जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी होती है उनका स्वाभाविक लड़ाई स्टेट में होती है, तो वो अपने स्टेट के हिसाब से सोचते हैं और वो अपनी रणनीति स्टेट के हिसाब से बनाते हैं। हम सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास करते हैं। कोई जुड़ करके चलता है, कोई दूर रह करके चलता है, लेकिन हम हर राज्य का भला चाहते हैं। हम कांग्रेस की तरह अहंकार नहीं कर सकते कि हम अकेले चलेंगे। कहीं मध्य प्रदेश या कहीं तो भी मीटिंग की थी उन्होंने, तो उन्होंने ये तय किया था कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से हम अकेले चलेंगे। आज उनकी स्थिति है, किसी राज्य में एक एमएलए हो तो इतनी बड़ी पार्टी वहां जाकर के समझौता करने के लिए उसके साथ मीटिंग करती है। ये हाल है इनका। सो रीजनल पार्टीज का, जो रीजनल स्टेट्स का एस्पिरेशंस आप मान रहे हैं, जो अभी जो गठबंधन हुआ था ना, बीजेपी जनसेना तेलुगुदेशम, ये गठबंधन से फायदा हो सकता है? फायदा हुआ तो क्या फायदा? पहली बात है, राजनीतिक फायदा नफा के लिए हम गठबंधन करना हमारी फिलॉसफी नहीं है। प्रैक्टिकल तौर में जहां जरूरत पड़ी हम करते हैं, लेकिन मूल फिलॉसफी हम सबका मान सम्मान बने। हम रीजनल एस्पिरेशंस के प्रति हमारा एक मूलतः मैं मानता हूं देश ऐसे ही चलेगा और चलना चाहिए। जहां तक इलेक्टोरल का सवाल है, हमने अभी मैं गया था आंध्र में और एक बड़ी रैली की थी। उसमें चंद्रबाबू भी थे, पवन कल्याण भी थे, और मैं मानता हूं कि बहुत सालों के बाद आंध्र में ऐसी अनप्रेसिडेंटेड रैली हुई थी। तो उसी दिन मुझे बिल्कुल साफ फीलिंग आ रहा था कि यहाँ के मतदाताओं के मन में लोकसभा के लिए एक मजबूत सरकार बिल्कुल स्पष्ट है उनके मन में, और परिवर्तन का मूड दिखता है स्टेट में उनका। तो वो वहाँ का मतदाता दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक राज्य में सरकार को रखना कि निकालना, दिल्ली में सरकार को मजबूत करना तो कितना कैसे कर रहा, ऐसा उनकी, मुझे मतदाताओं का मेरा एनालिसिस ये है। सब देशों की भाषा, प्रदेश की बात हो गई, पर जो आपकी पहचान से जुड़ा है प्रदेश गुजरात में पहली सीट तो आपको निर्विरोध आ ही गई है, 26 सीटें। इस बार क्या लग रहा है आपको, हैट्रिक करेंगे? और ये बार बार क्या कारण लगता है आपको कि गुजरात बीजेपी को क्यों चुनता है? एक तो बीजेपी ने संगठनात्मक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से गुजरात को इन टोटो एड्रेस किया है। समाज के सब वर्गों का लीडरशिप आज बीजेपी के संगठन में है। छोटा सा छोटा, यानी वो विचरती कौम जिसको कहते हैं, उनके लोग भी बीजेपी के संगठन में आपको दिखेंगे।
तो एक प्रकार से वो सर्वसमावेशक संगठन है, सर्वस्पर्शी है, पूरे राज्य के हर कोने में आपको बीजेपी, तो उन्होंने सत्ता में रहते हुए संगठन को कभी निग्लेक्ट नहीं किया। दूसरा, डे वन से बीजेपी की सरकार वहां गरीबों के कल्याण पर समर्पित रही है। तीसरी बात है, देखिए मैं मानता हूं कि गुजरात एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का टाइम है। गुजरात एक ज़माने में वाटर स्कैरसिटी वाला स्टेट, 10 साल में 7 साल अकाल, बिना पानी परेशानी। तो बाहर के लोगों को पता नहीं है कि गुजरात में पानी में इतना बजट जाता था। लोग पूछते हैं ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं। मैक्सिमम बजट, मैं भी जब वहाँ था पानी में जाता था। हमने पानी पर इतना काम किया कि आज लोगों को पानी, और पानी जब पहुँचता है तो लोग उसको डिफरेंट फील होता है, यार कल तक तो ऐसे मरते थे, दिखता है। दूसरा, गुजरात में नमक के सिवाय गुजरात की अपनी कोई चीज़ थी नहीं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो चुकी थी, तो नमक के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं जो हम बेचे दुनिया को। और नमक में भी हम डिपेंडेंट थे, कोई ट्रांसपोर्टेशन मिले तो हमारा नमक जाता था, और नमक का इतना किराया ज़्यादा मिलता नहीं क्योंकि वो उसकी कोई कीमत ही नहीं होती है, और वजन ज़्यादा होता है, तो वो बड़ा कठिन सा काम है। और एक प्रकार से गुजरात ट्रेडर स्टेट बन गया था, एग्रीकल्चर स्टेट नहीं था, उद्योग नहीं था, कोई माइनिंग नहीं है, कुछ नहीं है। उसमें से गुजरात 10% ग्रोथ वाला एग्रीकल्चर स्टेट बना, उसमें से गुजरात मैन्युफैक्चरिंग हब बना। आज सेमीकंडक्टर का वहाँ हो रहा है, कार बन रही है, हवाई जहाज बन रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग। डायमंड, दुनिया में कोई भी डायमंड ले लीजिए, 10 में से 8 डायमंड वो है जिस पर किसी ने किसी गुजराती का हाथ लगा है, या तो गुजरात में से बन करके आया है। दुनिया में 10 में से 8 डायमंड यहाँ होते हैं। तो ये कारण से वहाँ प्रॉस्पेरिटी आई है, और रोजी रोटी, यानी एक प्रकार से वाटर स्कैरसिटी से आज सफिशिएंट वाटर वाला राज्य बना है, वाटर टेबल ऊपर आए हैं, और ये लोगों की मेहनत से हुआ है, सरकार की मेहनत से। तो ये निरंतर काम को लोग देखते हैं। और दूसरा, गुजरात में अगर आप अवेलेबल हैं, मैं तो चाहता हूँ कोई देखे, शायद 1917 से रिकॉर्ड अवेलेबल है, शायद 1917 से 10 साल में 7 साल बड़े कम्युनल वायलेंस होते थे गुजरात में, 1917 से। ये पहला 25 साल का कालखंड आया है जहां एक भी कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ है। आखिरी कम्युनल वायलेंस हुआ 2001 में, 2002 में आखिरी, उसके बाद कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ। तो ये जो शांति और सुरक्षा का वातावरण बना है, उसके कारण हर किसी को लगता है यार गुजरात एक अच्छा डेवलप होने वाला। और जब आप काम करते हैं तो लोग आशीर्वाद भी देते हैं। कोई स्कैम नहीं, इतने लंबे समय के बाद भी कोई स्कैम की चर्चा नहीं है, कोई आरोप नहीं है। तो ये सारे चीज़ है जिसके कारण गुजरात के चुनाव नहीं जीते हैं, गुजरात का दिल जीता है, और गुजरात का दिल जीता है उसने एक बहुत बड़ी ताकत दी है जी। सर, ये दिल जीतने के बाद आप चूँकि लगातार गुजरात मॉडल भी आपका फेमस रहा है, आपने विकास के जितने भी प्रयोग आपके गुजरात से, फिर आज भी आप बता रहे थे कि केंद्र में कर रहे हैं। जिम्मेदारी का भाव, प्रेशर का भाव एक कितना आता है, खासतौर पे गुजरात को लेकर जब आप देखते हैं तो? एक तो मैं बहुत ही डिटैच व्यक्ति हूँ जी। मैं इवन संगठन के काम में भी जब गुजरात के बाहर था तो मैं गुजरात की कामों में बिल्कुल अपने आप को दूर रखता था। सरकार बनने के बाद भी, प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने किसी मुख्यमंत्री को एक बार भी फ़ोन नहीं किया। पर सर, आप जो विकास के काम में उन पे, पहली बात तो मैं, क्योंकि अब मैं, मेरा स्वभाव है कि जैसे अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मैं यहीं पर हूँ, न मैं प्रधानमंत्री हूँ न कुछ हूँ। मैं पत्रकारों के साथ बैठ करके देश के एक राजनीतिक नेता के नाते मैं जवाब दे रहा हूँ, तो मैं यहीं हूँ। मेरी सरकार वगैरह सब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा, शुरू होगी, तब तक मैं यहीं हूँ। तो मैं आपके साथ हूँ, फोकस हूँ। तो मैं यहाँ आकर मैं पूरी तरह देश के काम में डूब चुका हूँ, पूरी तरह डूब चुका हूँ। और इसलिए, और मुझे भरोसा है कि गुजरात में जो भी टीम बनी है
उस पर मुझे इतना भरोसा है। मैं जब काम करता था तब भी वो मेरे साथ काम करते थे, वो मुझसे भी अच्छा करेंगे मेरा विश्वास है, और किया। मुझसे ज़्यादा सीटें जीत करके आए वो लोग, तो क्रेडिट जाती है। और मैंने तो चुनाव में कहा था कि भूपेंद्र की सफलता के लिए नरेंद्र ही आज यहाँ आया है।